थोड़ा घमंड है मुझे अपने नाम पे, क्योंकि बाइबल के पहले पेज पर है। नहीं, डोंट वरी, मजाक कर रहा हूं। अब देखिए, ये इसके नाम का अर्थ है। अब ब्रदर 10 लगाइए। अब देखो, इस आदमी का नाम ये है, पर इसकी दुआएं क्या है? और याबेस ने इज़राइल के परमेश्वर से यह कहकर कहा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता, मेरा देश बढ़ाता, तेरा हाथ मेरे साथ रहता, और तू मुझे बुराई से ऐसे बचा रखता कि उससे पीड़ित ना होता, और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया। आमेन। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। अब यहां देखिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बाइबल यावेस की एक खूबसूरत बात हमें बताती है, और वो बात ये है, भले ही उसका नाम पीड़ा है, पर वो कभी अपने नाम के साथ एडजस्ट नहीं हुआ, उससे सेटलमेंट नहीं की। आपको पता है कभी कभी कितना आपके आसपास का माहौल आपके ऊपर असर करता है। कितनी बार आपके साथ ऐसा होता है कि आपको पता भी नहीं चलता कि कुछ गलत इन्फ्लुएंस आपके ऊपर आ रही है। पॉल कहता है एक जगह पे, तुम तो अच्छी दौड़ दौड़ रहे थे, तुम्हें किसने रोक दिया? कभी कभी आप देखिए, आप बहुत अच्छे से दौड़ते हैं, लेकिन अचानक आपकी दौड़ खत्म हो जाती है। क्यों खत्म हुई? क्योंकि माइंड ने कुछ गंदा कैच किया, माइंड ने कुछ पकड़ लिया, हमारा ध्यान फिर गया और हमारे लक्ष्य भटक गए। पर इस आदमी को देखिए, इसकी दुआएं देखिए, ये लेके नहीं बैठा, नहीं यार मैं तो कुछ मांग ही नहीं सकता, मैं तो कुछ लोगों को हमेशा एक ही दुख पर रोने की आदत होती है। कुछ भी गलत होगा, और बहन कैसे हो, भाई कैसे हो, यार तेरे को पता है मेरे साथ क्या हुआ? क्या हुआ भाई? मेरी है ना कालबा देवी में अपनी दुकान थी। अच्छा, कालबा देवी में मेरी दुकान थी। अच्छा ओके, अभी कुछ नहीं है, जिंदगी ने सब छीन लिया, सब चला गया मेरा। ओके ब्रदर, आप जीसस में आओ। क्या करेगा जीसस? जीसस ने ही तुम्हारे छीना है। होते ना कुछ लोग एक्स्ट्रा नौटंकी इमोशनल लोग, 3 महीने के बाद उनसे मिलो, और भाई तू कैसा है? ठीक है? नहीं, सब किस्मत का खेल है भाई। मैं ऐसे ऐसे कैरेक्टर से मिलता हूं, मैं हैरान हो जाता हूं। अच्छा, मसीहों की नाटक देखो, प्रभु में आए। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, तुम्हें किसने कहा प्रभु में आने के बाद प्रभु संकट मोचन है? टेल मी, किसने तुमको बोला कि जब तुम जीसस में आओगे तुमको कोई दुख ही नहीं आएगा? जिसने भी आपको ऐसा कहा है ना, प्रभु में आओ सब ठीक हो जाएगा, ये होगा वो होगा, बिल्कुल ठीक होता है, पर इसका मतलब ये थोड़ी है प्रॉब्लम आती ही नहीं है। The Bible says, धर्मी पे विपत्तियां तो आएंगी, परंतु यहोवा उसे हर एक से मुक्त करेगा। ये एक फॉल्स गॉस्पेल है जिसमें बताया जाता है कि प्रभु के लोगों पे कोई तकलीफ नहीं आती है। मैं आपको सच कहता हूं, मसीहों पे दुनिया से बढ़कर आती है। दुनिया वाले तो सिर्फ गरीबी और बीमारी और कर्जों को फेस करते हैं, हमारा एक और दुश्मन है, सारा दिन पीछे पड़ा रहता है, हमारे लोगों के अंदर घुस घुस के हमको तंग करता है। सोचो, कैसे कह सकते हो आपके मसीहों पे तकलीफ? जीसस के लास्ट वर्ड्स थे क्रॉस पे जाने से पहले, संसार में तुम्हें कलेश होगा, पर ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। मैं प्रभु को कह रहा था, आपने जीता है ना, आपने जीता है। मेरे लिए क्या है? मैंने जीता है ना, अब मैं तेरे अंदर हूं, मैं फिर से जीतूंगा। That's simple। कई लोग है ना, कुछ होता है ना, वो सेट हो जाते। देखो बहन, मुझे आपका दुख है ना बहुत अच्छे से पता है, जो मैं भी कह रहा हूं। बच्चा मिसकैरेज हो गया, मैं जानता हूं बहन, बहुत तकलीफ होती है, लेकिन कब तक आप इसे पकड़े रहेंगे? आपकी सोशल लाइफ खराब हो रही है, आपको निकलना है।
आपको शैतान कभी भी कहे ना तेरा बच्चा मर गया, ये हो गया, वो हो गया। आई फील यहाँ पर कोई है जिसको ये बहुत चीजें तंग करती है, मेरा बच्चा क्यों चला गया। मैं यीशु के नाम से आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर शून्य से फिर से कुछ नया करेगा। भाई चला गया ना बिजनेस, हो सकता है स्पिरिचुअल लाइफ खराब हुई है, हो सकता है बहुत बहुत। आप सोचो, एक समय था दाऊद शाऊल जैसे दुश्मन को कुछ नहीं कर रहा था, लेकिन एक टाइम ऐसा आया, उसका जो वही दिल जिसके विषय में प्रभु ने कहा था ये मेरे दिल के अनुसार है, नातान आके कहता है एक बकरी को किसी ने मार दिया, दाऊद कहता है ले आ उससे, मैं उसे अभी मार दूंगा। भाई तू दुश्मनों को नहीं मारता था, आज भेड़ की वजह से उसको मार देगा, इतना तेरा हार्ट चेंज हो गया। हाँ, कितना चेंज हो गया। एक टाइम था उसके पीछे मारने वाला शाऊल, वो उसको बख्शता रहा, माफ करता रहा, लेकिन यही दाऊद जब उसे पता चलता है कि एक भेड़ को किसने मार दिया, बोलता है कौन है, ले आओ मैं उसे मार दूंगा। अरे इतना सॉफ्ट हार्टेड था तू, इतना कठोर कैसे हो गया? जानवर के लिए इंसान को मार रहा है तू अभी। सी हार्ट्स कैसे बदल जाते हैं। मैं कभी भी बाइबल पढ़ता हूं ना, एक वर्ड प्रभु को हमेशा कहता हूं, ब्लेस माय हार्ट, मेरे दिल को ब्लेस कर, मुझसे ज्यादा मेरे दिल को ब्लेस कर। ये फाउंटेन है, यहीं से सब बहता है। कितने लोग हैं यहाँ पर, मुझे बताइए, आप ये दुआ करते हैं, प्रभु तेरा वचन मेरे दिल को आशीष दे। दाऊद कहता है मैंने तेरा वचन अपने हृदय में रखा है, मसीह के वचन को अधिकाई से अधिकाई अपने दिल में बसने दो। मैं कभी कभी सोचता हूं प्रभु जो बातें बाइबल में मैं देख पाता हूं, ये लोग क्यों नहीं देख पाते? जानते हो परमेश्वर मुझे क्या कहता है? हार्ट्स आर नॉट प्योर, दिल अच्छे जो यहोवा का भय मानते हैं, यहोवा अपने भेद उन पे प्रकट करता है, वचनकार कहता है। आप याद रखिए, बाइबल का खुलना, परमेश्वर का आपसे मिलना बहुत तक आपके हार्ट कंडीशन पे डिपेंड करता है। अरे कब तक रोएंगे बहन? मैं जानता हूं बहुत दुख पड़ा है, मृत्यु कोई छोटी बात नहीं है। जीसस तो जानता था वो लाजर को जिंदा करेगा, फिर भी वो रो पड़ा था। इमोशंस हैं हमारे अंदर, कब तक आगे नहीं बढ़ना है? अरे हो सकता है कोविड में आपका कोई चला गया, मेरे घर पे नहीं गया क्या? हमारे घर पे नहीं गया, जवान जनाजा उठाना हमारे घर पे, सारे भाई लोग जानते हैं। तो क्या करूंगा मैं? अभी बैठ जाऊं, खुदा से सवाल करता रहूं सारा दिन, उठूं नहीं, आगे नहीं बढ़ूं? आप देखिए इस बंदे को, ये अपने हालातों के साथ सेटल नहीं हुआ। भले उसका नाम याबेस था, भले ही उसकी मां ने उसका नाम इतना नेगेटिव रखा, पर वो कभी अपने नाम के साथ सहमत नहीं था। उसे पता था कि जैसा मेरा नाम है वैसा मेरे साथ नहीं होगा। मैंने देखा है लोग किस तरह से सेटल हो जाते हैं।